नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जनधन खाता जो है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि जनधन खाता क्या होता है और क्या रीज़न था जनधन खाता को खुलवाने का। ठीक है, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो लगभग 55 करोड़ प्लस लोगों के पास जनधन खाता है आज की डेट में, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ा स्कोर होता है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं जनधन खाता योजना की प्रॉफिट और लॉस को लेके कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो किन किन लोगों को इसके फ़ायदे होंगे और किन किन लोगों को नुकसान है, उन सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें कि गवर्नमेंट ने जो था कि जनधन खाता योजना को ओपन कराने का एक टारगेट था कि जैसे गांव में बहुत से लोगों को बैंक अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन लोगों को खाता क्या होता है, अकाउंट की क्या सुविधाएं होती हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और कैसे उनको सरल बनाया जाए ताकि सभी लोग जो है, जो गरीब क्षेत्र के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो कैसे इस अकाउंट को ओपन कराएं और कैसे उनको खाता की सारी जानकारी मिले और इस सुविधा का वो लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये जो था ये सुविधा थी उन्हीं लोगों के लिए। बाकी गवर्नमेंट के लिए एक चीज़ बहुत आसान होने वाली थी इसमें कि गरीब लोगों को जो भी वो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहती थी वो प्रायोरिटी देती थी जनधन खाता योजना को, कि जिन लोगों के पास जनधन खाता योजना है वो गरीब आदमी होंगे या फिर एजुकेटेड नहीं होंगे या कुछ भी समझ लीजिए, तो वही लोग इस खाते को खुलवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात थी। लेकिन हुआ क्या, कहीं ना कहीं ये हुआ कि जनधन खाता योजना जो थी बेनिफिट लेने के लिए मैक्सिमम लोगों ने, जिनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने भी इस खाते को ओपन करा लिया और जिनको ज़रूरत थी उनकी तो मजबूरियां थी इस खाते को ओपन कराने की। ठीक है, तो देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के पास जनधन खाता योजना सबके पास ही था। फिर क्या हुआ कि इसमें जो इस जनधन खाता योजना की जो बेनिफिट है वो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तो इसमें 10,000 ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी कि जिस किसी का भी जनधन खाता जो है वो 6 महीने अगर पुराना हो गया है तो और खाते में जीरो बैलेंस भी है फिर भी वो बैंक से 10,000 रुपये तक ले सकता है। ठीक है, उसको बैंक के अनुसार जो भी समय दिया जाएगा उस समय के अंदर ही उसको बैंक को जमा करने होते हैं वो पैसे, चाहे वो ईएमआई के तौर पे हो या फिर फुल अमाउंट हो। बाकी इसमें 30,000 का इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा गया कि पीएमजेजेवाई के अनुसार 2 लाख का इंश्योरेंस भी होता है जिसका कुछ शुल्क काटा जाता है, कुछ पैसे काटे जाते हैं, शायद 436 रुपया कुछ ऐसा अमाउंट आपके बैंक से हर साल कटता है। ठीक है, बाकी इसमें वो सारी सुविधाएं थी जो अदर अकाउंट में थी, चाहे वो एटीएम हो, चाहे पासबुक हो, चाहे चेकबुक हो, सारी सुविधाएं लोगों को दी गई थी बैंक के द्वारा। और गवर्नमेंट का मेन टारगेट भी था कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स थी उनके जो बेनिफिट थे वो जनधन खाता योजना को प्रायोरिटी पे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस खाते को सभी लोगों ने खुलवा लिया, जैसा मैं आपको बताया स्टार्टिंग में कि बहुत लोगों ने इस खाते को खुलवाया। तो अगर हम बात करें 50% जेन्युइन खाते थे और 50% ऐसे खाते थे जिनको नीड नहीं थी फिर भी उन्होंने खाते खुलवा लिए कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनको कोई फ़ायदा तो मिला नहीं इस अकाउंट का क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सेविंग अकाउंट्स भी हैं, करंट अकाउंट भी हैं और वो उस एलिजिबिलिटी में भी नहीं आते हैं, उस क्राइटेरिया में भी नहीं आते हैं कि उनको कोई जनधन खाता से रिलेटेड कोई बेनिफिट मिले। तो वो लोग परेशान हो गए और उन लोगों ने क्या किया, उस खाते से कोई लेन देन नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और वो खाते ऐसे ही पड़े रहे। इवन आज की डेट में वो सारे अकाउंट जो हैं वो इनएक्टिव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि 50% जनधन योजना का जो खाता है वो इनएक्टिव है, जिससे कि कहीं ना कहीं 50 करोड़ की जो संख्या थी वो डाउन हुई और जो मेन मोटिव था जनधन खाता योजना का वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कुछ लिमिट्स भी थी, इस वजह से भी लोग परेशान हो गए। जैसे इसमें लिमिट थी 1 लाख रुपए आप इसमें रख सकते हैं, एटीएम से कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई डायरेक्ट चेकबुक पासबुक के थ्रू बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिमिट थी, लिमिटेशन थी, उसके अंदर रह के ही आपको काम करना था। अब समस्याएं लोगों के पास यहाँ आई लिमिट को लेके, तो लोगों ने सोचा कि अब हमारा इसी बैंक में जनधन योजना अकाउंट है तो इसमें हमारा नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है वो नहीं ओपन होगा। बिल्कुल
अगर किसी बैंक में आपका एक अकाउंट है तो उसमें दूसरा अकाउंट जब भी ओपन होगा जब आप पहले वाले अकाउंट को मर्ज कराएंगे या बंद कराएंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि फिर लोगों ने सोचा कि इसको कैसे सेविंग अकाउंट में लाना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल होती है ना। तो बाकी ये था कि जनधन योजना अकाउंट जो था विदाउट पैन कार्ड के भी खुल जाता था, 18 साल से कम एज है तो भी ओपन हो जाता था। लेकिन अगर इसको आपको जनधन योजना को और आपको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, दोनों ही आईडी चाहिए होंगे और आपकी जो एज हो वो 18+ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपका अकाउंट है जनधन योजना से वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अपग्रेड हो पाएगा, चेंज हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन प्रेस करने से आपको क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप दी गई जानकारी को अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। बाकी अब बता दें, कुछ लोगों के साथ ये भी समस्याएं आ रही हैं कि वो लोग अपना अकाउंट जो है वो अपग्रेड नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं चेंज करवा पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि CSC सेंटर से जिन्होंने भी अकाउंट खुलवाया, जनसेवा केंद्र से अकाउंट जिसने भी ओपन कराया है, तो वो ध्यान दें जो भी उनके अकाउंट पासबुक पे IFSC कोड पड़ा होता है, उस IFSC कोड के जरिए अपने होम ब्रांच में जाइए और वहाँ जाके एक आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपका जो जनधन खाता योजना है उसको डीएक्टिवेट करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में एक्टिवेट किया जाए। प्लस वहाँ पे आपको अपने KYC के डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, और आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे भी, और कोई फॉर्म भराया जाएगा उस पर भी। इस तरीके से आपका जो जनधन खाता योजना है वो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप जो अदर बेनिफिट लेना चाहते हैं, बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो वो सारी सुविधाएं आपको जैसे ही सेविंग अकाउंट में अकाउंट आपका कन्वर्ट होगा उसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको वो सारी सुविधाएं बैंक के द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करता हूं हमेशा कि अपने वीडियो में आपको वो जानकारी दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो और टाइम ना खराब हो आपका। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना रहता है, कुछ नई चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको रिवर्ट करने की और आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बोलूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।